साथ साथ पाकिस्तान में नींद ज़रूर मौजूद है. अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, इसके अलावा दीगर, मैंने आज इस पर रिसर्च करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास कौन कौन से लॉज मौजूद हैं. बहुत लॉज मौजूद हैं. क्या वजह है कि हम इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये मसला बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, इससे पहले कि मैडम आपको बताएं कि इमरान खान साहब की वजह से स्मॉग है, मैं एक दो कानूनी और रैशनल बातें करता हूँ. शायद इमरान खान साहब की वजह से या पीटीआई की लीडरशिप की वजह से या उनके सपोर्टर्स की वजह से पंजाब में फॉग हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर एक से ज्यादा कानून साजी हुई स्मॉग के लिए. कानून साजी तो बहुत सारी चीजों के ऊपर होती है. कानून तो 1860 में से हमारा कानून है जो कहता है कि आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मर्डर नहीं हो रहा. कानून के लिख देने से तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. कानून की इम्प्लीमेंटेशन सेपरेटली करनी पड़ती है. 2 दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सीरियस कार्रवाई की. एक दफा मैडम के सबसे पसंदीदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की थी. शायद उनका कसूर हो, कुछ मेरा ख्याल है पीटीआई का कसूर होगा स्मॉग का, और कुछ मंसूर अली शाह साहब का कसूर होगा लाहौर की स्मॉग का. लेकिन एक दफा उन्होंने बड़ी सीरियस डिलिब्रेशन की अदालत के अंदर. जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, प्रोसीजर्स ले डाउन किए. भट्टे कब बंद होंगे, अक्टूबर के अंदर भट्टे क्लिनिक्स जो हैं वो सारी बंद हो जाएंगी. कितनी गाड़ियां चल सकेंगी, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसको मोटर पुलिस, उसको ट्रैफिक पुलिस कैसे रेगुलेट करेगी, इसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर बना. उसके बाद वापस ये वाला मुकदमा आर्ग्यू हुआ. जस्टिस शाहिद करीम और दीगर कुछ जज साहिबान थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिन्होंने वापस इसके ऊपर उन्हीं प्रोसीजर्स को मजीद ऑगमेंट किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में मौजूद थे. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे बेहतर खबरों को फॉलो करती हैं. जब तक स्मॉग इस लेवल पे नहीं पहुंची, हम सबको पता था कि स्मॉग आ रही है, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, वहां से शुरू हो जाएगी. क्या आपने पिछले 8 महीने में पंजाब हुकूमत के नाम से स्मॉग के लफ्ज़ एक दफ़ा भी सुना? क्या आपने जून में सुना कि हम अक्टूबर में ये करने जा रहे हैं, हमारा ये प्लान है? भाई, जब आपकी तमाम पॉलिसी रिएक्टिव होगी कि आज स्मॉग होगी तो स्कूल बंद कर दें, लेकिन ये नहीं फिगर आउट करना कि महीने बाद जब स्मॉग होगी तो उसका आज से कोई सद्देबाब कर लें. कानून, पॉलिसीज जब तक रिएक्टिव होंगी, प्रोस्पेक्टिव नहीं होंगी, जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगी, जब तक हम आगे अगली, इस विंटर्स का तो हम स्मॉग में कुछ नहीं कर सकते. अब तो हो गई है, स्मॉग मौजूद है इस वक्त, लेकिन हमारा अगले साल का क्या प्लान है? इसको 10% कैसे रिड्यूस करेंगे, 5% कैसे रिड्यूस करेंगे, 5 साल में 50% कैसे रिड्यूस करेंगे, 10 साल में खत्म कैसे करेंगे? इसके ऊपर एक बात आपने मुस्बत नहीं देखी. हाँ, अब मीटिंग्स हो रही होंगी. जैसे ही चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो इज्जत अफजाई स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है, हमने सोशल मीडिया पे देखी, उससे वापस आएंगे तो वो इसके ऊपर एक बड़ी इंतजामी टाइप जबरदस्त एक मीटिंग होगी. हो सकता है 2 बंदे भी सस्पेंड कर दिए जाएं और एक आध बंदे को. लेकिन आप बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? ये कोई रिएक्टिव पॉलिसी नहीं है, इस पे प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए. अच्छा हो, वैसे तो बहुत अच्छा हो कि अगर पीटीआई इस मुल्क से खत्म हो जाए और 1-2 जज भी खत्म हो जाए तो शायद स्मॉग भी खत्म हो जाए. लेकिन क्योंकि अब वो इस मुल्क की हकीकत है, लोगों ने यहीं पे रहना है, तो कोई पॉलिसी बना लें जिससे